आकाश और पूजा पूना में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। साथ साथ काम करते दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों के परिवार को कोई आपत्ति नहीं हुई। राजी खुशी दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों ने पुणे में अपने लिए एक सुंदर सा 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया। आकाश के माता पिता भाई भाभी नागपुर में रहते थे और पूजा के माता पिता ग्वालियर में। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शादी के 6 महीने बाद आकाश के माता पिता उनसे मिलने आए। दोनों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। पूजा ने अपने सास ससुर की बहुत अच्छी खातिरदारी की। पूजा ने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। आकाश भी जल्दी घर आ जाते। ऑफिस से आते आते आकाश कुछ खास खाने का सामान बाजार से लेते आता। रोज कहीं ना कहीं सपरिवार घूमने जाते। पूजा घर के सारे काम करती। अपनी सास से तरह तरह की पारंपरिक रेसिपी सीखती। खाना भी उनकी पसंद को ध्यान में रखकर बनाती। बहुत आदर सम्मान देती। पूजा ने हफ्ते भर बाद ऑफिस ज्वाइन किया। दिन भर के लिए एक मैड लगा ली जो खाना भी बनाती और घर का ऊपरी काम भी कर देती। पूजा के सास ससुर को कोई समस्या ना होती। पूजा जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करती। आकाश के माता पिता बेटे बहू से बहुत खुश थे। खुशी खुशी 1 महीने रुककर वापस चले गए। कुछ समय बाद पूना में रिश्तेदार के विवाह समारोह में नेहा के माता पिता का आना हुआ। शादी में पूजा और आकाश को भी बुलाया गया। नेहा ने अपने मम्मी पापा को उसके घर रुकने का आग्रह किया। इसी बहाने वह थोड़ा घूम भी लेंगे और मम्मी पापा के साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। आकाश ने बस औपचारिक रूप से चलने को कहा। पूजा को बुरा लगा, लेकिन उसके जोर देने पर मम्मी पापा साथ घर आ गए। पूजा ने खुशी खुशी अपना घर दिखाया। दूसरे दिन संडे था तो भी आकाश ऑफिस के ये कहकर जल्दी ही घर से निकल गया। ऑफिस का ठंडा उत्साह देखकर पूजा का मन खराब हो गया। दिन में कोई फोन भी नहीं आया। बेटा आकाश जी कब आएंगे? पापा ने पूछा। घड़ी देखी तो रात के 8 बज रहे थे। रात का खाना दामाद के साथ ही खाएंगे। पूजा ने कॉल किया तो आकाश ने कहा मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम लोग खाना खा लो। मम्मी पापा खाना खाकर सोने चले गए। पूजा इंतजार कर रही थी। क्यों लेट हो गए? मेरा एक दोस्त मिल गया था तो बाहर ही खाना खा लिया और समय का पता ही नहीं चला। दोस्त से कह सकते थे कि घर में मम्मी पापा आया है, फिर कभी बैठते हैं। आकाश के बर्ताव से पूजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन घर का माहौल खराब ना हो इसलिए चुपचाप रह गई। दूसरे दिन पूजा ने शहर के भव्य मंदिर चलने का प्रोग्राम बनाया तो आकाश को कोई बहाना नहीं सोचा और साथ जाना पड़ा। जितना पूजा के मम्मी पापा पूछते उतना ही जवाब देता। सामने से कोई बात नहीं करता। बाहर खाना खाने के लिए भी नहीं पूछा। पूजा और उसकी मम्मी ने खाना बनाया। खाने के टेबल पर पापा को कोई आग्रह नहीं करता कि पापा जी थोड़ा और ले लीजिए। बस खाना खत्म किया और अपने कमरे में सोने चला जाता। खाने के बाद आराम से बैठकर मम्मी पापा से कोई बातचीत भी नहीं करता। बस सुबह जल्दी उठने का बहाना कर रूम में सोने चला जाता। मम्मी ने पूछा आकाश जी बहुत कम बोलते हैं क्या? उनकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है, बस नई नौकरी है ना तो काम का थोड़ा प्रेशर है। पति के खराब बर्ताव पर पर्दा डाला और माँ को बहलाया। जब तक पूजा की मम्मी पापा रहे आकाश का व्यवहार ऐसा ही रहा। आकाश सास ससुर के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया और ना ही रास्ते के लिए मिठाई। सूखे नाश्ते की कुछ व्यवस्था की। 4 दिन बाद मम्मी पापा के जाने का समय आ गया। तब भी आकाश ने काम का बहाना बनाया। पूजा अकेले ही मम्मी पापा को ट्रेन में बैठाई। आकाश शाम को जल्दी घर आ गया। नेहा से हैप्पी मूड में बात करने लगा। तुमने मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों किया? ऐसा क्या किया मैंने? क्या गलत बोला तुम्हारी मम्मी पापा से? मैं दामाद हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता था उनके लिए? पूजा को बहुत गुस्सा आया। हम लड़कियां अपने माँ बाप से ज्यादा अपने सास ससुर की सेवा करती हैं। ससुराल के सारे रिश्ते अपना लेती है तो लड़के क्यों नहीं रिश्तों को अपनाते? मैंने तुम्हारे माता पिता को अपना मानकर कितना ध्यान रखा। बहू की हर जिम्मेदारी निभाई तो लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी दामाद क्यों नहीं निभाते? अगर मैं ऐसा रूखा व्यवहार तुम्हारे माता पिता के साथ करती तब तुम्हें कैसा लगता?
नेहा ने रोते हुए बोला। आकाश को अपनी गलती महसूस हुई। पूछा, मैंने अपने घर में अपने पिता को ऐसा ही व्यवहार करते देखा था जब मामा या नाना जी घर आया करते थे। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस तरह तुमने अपने सब रिश्ते निभाए उसी तरह मैं भी अपने सारे रिश्ते निभाऊंगा। दोस्तों, लड़कों को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। इस पर एक लड़की अपने ससुराल वालों का मान इज्जत करती है, अपने सारे फर्ज निभाती है। उसी तरह दामाद को भी अपने सारे फर्ज निभाने होंगे, तभी वह अपनी पत्नी की नजर में सम्मान प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा।